Hello to everyone. This is Satyam, and you all are mostly welcome to our YouTube channel. So, in this particular video, we are going to learn about Python statements, like what is Python statements and what are the type of statements and where we can use these statements in our Python programming language. So we will see each and everything with the help of given points one by one, and we will just try to understand all the things regarding Python statements. Okay, so first of all we will see, like in Python, a statement is a line of a code that the Python interpreter execute. दैट मीन्स जो हमारा स्टेटमेंट होता है पाइथन के अंदर, वो एक लाइन ऑफ कोड होता है जिसे हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है. तो हमारा पाइथन स्टेटमेंट कुछ भी नहीं होता है, इट्स जस्ट अ लाइन ऑफ अ कोड. जो आप प्रोग्राम लिखते हो, जो कोड लिखते हो ना, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, स्टेटमेंट बुलाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इट रिप्रेजेंट्स एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन. सो ये कुछ नहीं है, जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो एक इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम के लिए होता है. ठीक है. और जिसकी हेल्प से, जिस स्टेटमेंट्स की हेल्प से हमारा कंप्यूटर सिस्टम किसी भी पर्टिकुलर एक्शन को या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों को परफॉर्म करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट इन अ पाइथन इज अ कमांड दैट टेल्स द इंटरप्रेटर टू डू समथिंग. वही सेम चीज़ है कि जो हमारा स्टेटमेंट होता है एक तरीके से कमांड होता है. किसके लिए कमांड होता है, हमारे इंटरप्रेटर के लिए. जो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर होता है, जो कंपाइलर होता है, उसे हम कमांड्स प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स, ताकि जो हमारा इंटरप्रेटर है उन चीज़ों को करे जो हम उन्हें बताना चाह रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन हम देना चाह रहे हैं. जो ह्यूमन बींग्स जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो उस प्रोग्राम के थ्रू जो भी चीज़ें आपके इंटरप्रेटर को आप बताना चाह रहे हो, और आप चाहते हो कि हम आपका जो इंटरप्रेटर है, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, वो इस चीज़ को परफॉर्म करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे स्टेटमेंट्स के फॉर्म में कमांड्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो यही होता है आपका स्टेटमेंट पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर. Now we will see the type of the statements, like what are the type of statements in our Python programming language. So first of all, the first type of statement is that is expression statement. So एक्सप्रेशन जो होता है उसके बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सप्रेशंस क्या होता है. तो वो जो एक्सप्रेशन आपने वहाँ पढ़ा था ना, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स. ये कुछ भी नहीं होता है. एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स यूज टू इवेलुएट एंड रिटर्न सम वैल्यूज. सो जैसा कि हमने बताया था एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एक्सप्रेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, ऐसा कुछ तो भी होता है, जिसको इवेलुएट करते हैं अपन, और इवेलुएट करने के बाद उसका कुछ आउटपुट आता है, कोई वैल्यू आता है, तो उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, एक्सप्रेशन बुलाते हैं. तो वो जो आप एक्सप्रेशंस लिखते हो ना, वो भी एक प्रकार का क्या है, स्टेटमेंट. ठीक है. लाइक सपोज यहाँ पे हमने लिखा x इक्वल्स टू 5+3, तो ये क्या है, जो एक्सप्रेशन है जिसमें x एक वेरिएबल है एंड 5+3 एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. लाइक 5 एक ऑपरेंड है, 3 एक ऑपरेंड है, जो प्लस सिंबल है, इट्स एन ऑपरेटर. सो ये टोटली एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इन्हें भी हम क्या बुलाते हैं, स्टेटमेंट बुलाते हैं. ठीक है. तो ये हो गया आपका फर्स्ट, दैट इज एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट, दैट इज असाइनमेंट स्टेटमेंट्स. ठीक है. तो असाइनमेंट स्टेटमेंट, असाइनमेंट के बारे में भी आपको पता होगा कि जब कभी भी आप किसी वेरिएबल्स के अंदर कुछ वैल्यू को असाइन करते हो, तो उसके लिए आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हो, और ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ना, उसी को हम लोग बुलाते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट. ठीक है. जिसमें x इक्वल्स टू 10 है, तो x एक वेरिएबल है, इक्वल्स टू एक सिंबल है, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, और 10 एक क्या है, वैल्यू है. तो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट होता है, इसे हम बुलाते हैं असाइनमेंट. ना इसमें एक और चीज़ देखो, यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल है, एंड इसके अंदर एक हमने यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर किया है, दैट इज सत्यम नाम का. ठीक है. तो इस टाइप का भी जो स्टेटमेंट होता है, इसे भी आप क्या बुला सकते हो, दैट इज असाइनमेंट स्टेटमेंट. ठीक है. तो ये हो गया आपका सेकंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट. नाउ हम थर्ड टाइप देखते हैं, दैट इज अ फंक्शन डिफिनेशन स्टेटमेंट्स. ठीक है. अब ये फंक्शन क्या होता है, ये आपको अभी नहीं पता होगा, क्योंकि हमने इसके बारे में अभी नहीं पढ़ा है, बट इतना जान लो कि फंक्शन जो होता है वो एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है प्रोग्राम्स के अंदर. ठीक है. अब आगे हम जब फंक्शंस को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, तो वहाँ पे आपको बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आएगी कि हमारा फंक्शन होता क्या है. बस अभी आप इतना समझ लो कि फंक्शन जो होता है वो रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जिसे हम बार बार इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर. ठीक है. और फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि अभी आपको समझने की कुछ खास आवश्यकता नहीं है. बस इतना जान लो कि फंक्शन डिफिनीशन स्टेटमेंट्स भी आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर होता है, वो वन ऑफ द टाइप.
ठीक है, फिलहाल इतना ही जान लो, आगे हम इसे डिटेल वे में पढ़ेंगे जब हमें फंक्शंस को पढ़ना होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इसमें क्लास डिफिनेशन स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ये क्लासेस क्या होते हैं अभी आपको नहीं पता होगा क्योंकि हमने ये चीज़ें नहीं पढ़ाई आपको, तो ये चीज़ें भी हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो फिलहाल आप जान लो कि क्लास डिफिनेशन स्टेटमेंट भी एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं। और क्लास आपका क्या होता है, क्लास जो होता है वो छोड़ दो, अभी क्लास के बारे में मत जानो, बस इतना जान लो कि जो क्लास होता है यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट मीन्स जो आपका क्लासेस वगैरह होते हैं वो हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पे बेहतर तरीके से इस चीज़ों को समझेगा। तो फिलहाल इसे भी आप इग्नोर करो। ठीक है, आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे लेते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो इसे हम डिटेल वे में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसे समझेंगे। ठीक है, नाउ इसमें है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो अभी आने वाला जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज स्टेटमेंट्स के बारे में, तो सबसे पहला आप टॉपिक यही पढ़ोगे, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो जब कभी भी आपको अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, कहीं आपको कोई कंडीशन अप्लाई करना हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो इन स्टेटमेंट्स का आप वहाँ पे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आपके मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, इफ़ होता है, एल्स होता है, एलिफ होता है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे और इन सभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स का आप किस तरीके से इस्तेमाल करोगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर, तो वो सारी चीज़ें अपन डिटेल वे में इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स के अंदर देखने वाले हैं, दैट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इफ़ का इस्तेमाल हुआ है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, या फिर एल्स का इस्तेमाल हुआ है, वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो ये एग्जांपल हो गया आपके कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो कंडीशनल स्टेटमेंट भी हमारा वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है लूपिंग स्टेटमेंट। आफ्टर कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे लूप के बारे में कि आपका लूप क्या होता है। लूप को हम आइट्रेशन भी बुलाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, या फिर अलग से ये चीज़ें भी देख सकते हो कि आपका जो लूप होता है, ठीक है, उसे आप आइट्रेशन भी बोलते हो, यूज फॉर आइट्रेशन। आइट्रेशन दैट मीन्स क्या हो गया कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना। ठीक है, उसी को क्या बुलाते हैं, आइट्रेशन बुलाते हैं। तो लूपिंग भी एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। और पाइथन के अंदर बेसिकली दो टाइप के लूप होते हैं, एक होता है आपका फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप। ठीक है, ये फॉर लूप का एग्जाम्पल है और ये वाइल लूप का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप इतना ही समझो कि एक लूपिंग स्टेटमेंट भी होता है। अब ये क्या होता है पूरी डिटेल वे में हम आगे जब टॉपिक्स को कवर करेंगे तो वहाँ पे अच्छे तरीके से समझेंगे। नाउ नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट जो आपका टाइप ऑफ स्टेटमेंट है दैट इज कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स में से एक है, जिसमें आप तीन टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ोगे, दैट इज पास पढ़ोगे, ब्रेक पढ़ोगे एंड कंटिन्यू पढ़ोगे। ठीक है, तो ये इसके टाइप्स हो गए और ये सारे स्टेटमेंट्स जो है वो किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक आप इन सभी का इस्तेमाल बेसिकली यूज़ करोगे आइट्रेशन के अंदर, लूपिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लूप्स के अंदर हमने यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया है, दैट इज़ यहाँ पे कंटिन्यू का इस्तेमाल हुआ है एंड देन ब्रेक का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल वे में पढ़ेंगे आगे जब इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे वन बाय वन, तो हम सारी चीज़ों को डिटेल वे में देखेंगे। फिलहाल अभी आप इतना जान लो कि जो आपका कंट्रोल स्टेटमेंट है वो एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट हो गए, ठीक है, जो कि हमें जानने हैं, पढ़ने हैं और समझने हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, सो फिलहाल के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने जाना कि पाइथन स्टेटमेंट्स क्या होता है और कितने प्रकार के स्टेटमेंट्स होते हैं और कौन कौन स्टेटमेंट्स का आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।